हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन देके है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9 का 1, 2 और ये 3, ये सभी क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है हमको। तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था। हमारा जो मैक्सिमा एंड मिनिमा वीडियो नंबर 02 था, उसमें हमने देखा था, ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको हमने, ठीक है, ग्राफ से समझा था, ग्राफिकली समझा था। क्या समझा था ग्राफिकली? उसका अल्गोरिदम, ठीक है, कैसा सॉल्व करते हैं, नहीं क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये हमने ग्राफ से समझा था इसके अल्गोरिदम को, ठीक है। और ऐसे ही क्यों करते हैं, मीन्स इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हमने देखा था अच्छे से। उसके बाद में हमने एक क्यूबिक इक्वेशन वाला एग्जाम्पल देखा था, क्यूबिक इक्वेशन वाला एक एग्जाम्पल देखा था जो कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जैसा ही है। तो एक स्टार्टिंग के फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ये 2 से भी पहले हमारा एक वीडियो था मैक्सिमा एंड मिनिमा 01, मैक्सिमा एंड मिनिमा 01 वाला वीडियो था। उसमें हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना देखा था, बट बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप, ठीक है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके सॉल्व करके रहते हैं कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि वो इजी है, ये मेथड इजी है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी है। इसलिए अब हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है, फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैक्सिमा कौन सा मैक्सिमा है, ये लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा है। वैसे मिनिमा कौन सा है, ये लोकल मिनिमा है या फिर रिलेटिव मिनिमा है, ठीक है। तो एक बार हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं ताकि हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाए और हमारा एक बार रिवाइज भी हो जाए। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके पीछे एल्गोरिथम क्या है, एक हमारा गिवन फंक्शन देखे होगा एफ ऑफ एक्स, कुछ हमारा गिवन फंक्शन देखे होगा एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, एक्स के कौन से पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है और मिनिमम है, कौन से पॉइंट पे पता करना है और कितनी है, मीन्स एक्स की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है वो वैल्यू भी पता चल जाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप है फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, जो भी हमारा एफ ऑफ एक्स है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इक्वेट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 के साथ। फिर ये 0 के साथ इक्वेट करने के बाद में एक्स की इतनी भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, x1 x2, मान लो 2 वैल्यू है। मान लो हमारा क्यूबिक इक्वेशन था, एफ ऑफ एक्स हमारा क्यूबिक इक्वेशन था, डेरिवेटिव उसका स्क्वायर वाला इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो इसके 2 रूट पॉसिबल है, x1 और x2। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। इसे ही हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट भी कह सकते हैं, रूट कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स है वो, ठीक है। फिर से एक बार, सबसे पहले फर्स्ट हमको एफ ऑफ एक्स देखे था, ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और उसको 0 लिया, इसको सॉल्व करके एक्स के 2 वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किए, डबल डेरिवेटिव मिल गया। अब क्या करेंगे, x1 और x2 जो हमारे पास वैल्यू है वो डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो x के जगह पे देखो x1 पुट कर दिए। तो मान लो x1 पुट करने के बाद में एक तो ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है या फिर लेस देन 0 आ सकता। मान लो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा, तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू वो पॉइंट पे मिनिमम है, ठीक है। मतलब हमको यहाँ से पॉइंट पता चल गया, कौन से पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, x1 पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है और वो वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये तो पॉइंट पता चला, बट वो वैल्यू कितनी है क्या पता चलेगा, ये हमको एफ ऑफ एक्स में पुट करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू, x1 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करना पड़ेगा, तो हमको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे मान लो अगर, ठीक है, सेकंड वाला x2 पुट करने के बाद में x2 जब हम डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो मान लो ये लेस देन 0 आ रहा, ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा और ये लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर आ रहा, तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेंगी मैक्सिमम। ये पॉइंट पे मतलब यहाँ से हमको पॉइंट मिल गया, कौन से पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, बट वो वैल्यू कितनी है ये हमको x2 को एफ ऑफ एक्स में पुट करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। x2 को हमको एफ ऑफ एक्स में पुट करना पड़ेगा, तब के जाके हमको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके एल्गोरिथम है। बट एक बात याद रखो,
देखो एफ डबल डैश ऑफ x1 ये ग्रेटर देन जीरो रहा, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव नंबर आ रहा तो स्टूडेंट को क्या लगता है फंक्शन की वो पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे, बट वैसा नहीं है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो फंक्शन के वो पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू रहेंगे, मिनिमम। ठीक है, और अगर ये लेस देन जीरो आ रहा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव आ रहा तो फंक्शन के वो पॉइंट पे मैक्सिमम रहेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव आ रहा तो मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्यों करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारा जो भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर थे, एक्स स्क्वायर है, ये हमारा गिवन इक्वेशन है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, तो कितने टर्म है टोटल, 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया। ठीक है, और 16 बाई एक्स स्क्वायर ये सेकंड टर्म हो गया। ठीक है, तो 2 बार डेरिवेटिव देना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये आ जाता है 2x प्लस का प्लस एज इट इज। अब 16 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 16 नंबर है, कांस्टेंट है, इसको मैंने आगे लिख दिया, और डेरिवेटिव दे रहा हूँ मैं, किसको दे रहा डेरिवेटिव, 1 बाई एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव दूंगा, बट 1 बाई एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव लिखने से अच्छा मैं एक्स स्क्वायर को ऊपर ला लेता न्यूमरेटर में, तो एक्स का पावर हो जाता -2। ठीक है, यहाँ पर एक्स का पावर +2 था, ऊपर आया तो एक्स का पावर -2 हो गया। डेरिवेटिव अभी भी लिखा मैंने, सॉल्व नहीं किया, ये एक्स स्क्वायर के आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाता एफ डैश ऑफ एक्स बिकम्स 2x। ठीक है, प्लस इंटू, सॉरी हाँ पहले सॉल्व करना है, प्लस 16 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर -2, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n यूज़ करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n आता n इंटू एक्स टू द पावर n -1, तो ये हो जाता n मतलब -2 इंटू एक्स टू द पावर n -1, -2 -1, ये हो जाता -3। ठीक है, तो आगे ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, अभी डेरिवेटिव तो सॉल्व हो गया आगे। ठीक है, कितना होता है देखो, प्लस इंटू माइनस, 16 टू ज़ा 32 इंटू ये एक्स का पावर -3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आया तो एक्स का पावर +3 हो जाता। ठीक है, +3, तो पॉजिटिव रखना अच्छा है, इसलिए हमने इसको नीचे ला लिया x3। ठीक है, और ये हमारा डेरिवेटिव हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हम दे रहे हैं नंबर 2। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0, या फिर हमको इसको 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाता देखो, हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है ये वाला 2x माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब, ये है 2x माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 2x के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाता देखो, ठीक है, 2x इंटू एक्स क्यूब, ये हो जाता 2x का पावर 4, फिर माइनस 32 1 जा 32 अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब इंटू 1, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, अब आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में इक्वल्स टू 0, तो ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा तो ये 0 आएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 आया तो ये इन्फिनिटी हो जाता, बट हमको इन्फिनिटी, हमको क्या होना, इधर 0 होना, तो ये 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा तो ये 0 आएगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी कंसेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाता 2x का पावर 4 माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे हाँ कितना हो जाता है, 2x का पावर 4 माइनस 32 इक्वल्स 0, तो हमको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2x का पावर 4 माइनस 32 उधर गया तो +32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो अब ये हो जाता है x का पावर 4 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, ये हो जाता 16। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता x इक्वल्स टू, देखो 16 है ना, 16 को किसका पावर 4 के फॉर्म में लिख सकती क्या, किसी का पावर 4 के फॉर्म में लिख सकती क्या, तो हाँ 16 मतलब 2 का पावर 4 होता, 2 का पावर 4 कितना होता, 16 होता। ठीक है, तो +2 का पावर 16 होता है या -2 का, या दोनों का, देखो कुछ भी नहीं लिखा मतलब +2 का तो पावर 16 होता, सबको पता है, बट -2 का पावर भी 16 होता क्या, -2 का पावर भी 16 होता क्या, -2 का पावर 4 भी +16 होता, मतलब +-2 का पावर 4 इक्वल्स टू क्या होता, 16 होता। इसका मतलब x के 2 वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू +-2 कुछ भी आ सकती है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इसी को आप ये x स्क्वायर, ये इसी को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये x का पावर 4 है ना, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 4 का स्क्वायर इधर आए तो -4 का स्क्वायर,
फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आता ए माइनस बी, ए प्लस बी, वो फार्मूला यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ये एकदम सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हाँ आगे, हाँ एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये हमारे क्या हो गए, इसको ही हम कह सकते हैं रूट्स, हमारे रूट्स हो गए। ये जो हमारा इक्वेशन था ना, ये 2x का पावर 4 माइनस 32 इक्वल 0, इसके रूट्स हो गए ये वाले, ठीक है। ये इक्वेशन के ये रूट्स हो गए, रूट्स, ठीक है। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। हाँ आगे, हाँ आगे क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट 2, फिर डिफरेंशिएट 2, इक्वेशन 2 है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा एफ डैश ऑफ x क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था एफ डैश ऑफ x, तो हमको होना डबल डैश, मतलब इसको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो 2x का डेरिवेटिव आ जाता 2, 2x का डेरिवेटिव आता 2, तो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर बीच में माइनस, ठीक है, फिर 32 अपॉन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव में 32 नंबर है, ठीक है, वो आगे आ गया, डेरिवेटिव में बाद में लेता, पहले अच्छे से अरेंज कर लेता, 32 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ये है एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो एक्स का पावर -3 हो जाता, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा एक्स का पावर -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाता 2 माइनस 32 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर -3, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n हो जाता -3 x टू द पावर -3 -1 हो जाता -4, तो ये हो जाता 2 माइनस 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 प्लस 32 इंटू 3, ठीक है, तो हो जाता 96, और x का पावर -4, न्यूमरेटर में -4 है, ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा, मैं डिनोमिनेटर में ले जाता, x का पावर 4 हो जाता, और ये हो गया हमारा एफ डबल डैश ऑफ x, ठीक है। ये और सिंपल नहीं होता, इसको हम दे रहे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो क्या किया कि ये एफ ऑफ एक्स था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए, इक्वेशन नंबर 2 दिए, फिर इसको इक्वेट किए 0 के साथ, ये ठीक है, ये वैल्यू मिल गए, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर रूट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये एक्स प्लस 2 आ रहा ना, एक बार +2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, और एक बार -2 एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करना है, ठीक है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ये याद रहो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट नेक्स्ट पेज पे कर लेते, कॉपी पेस्ट, हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते, ये हमारा एफ डैश ऑफ एक्स था, ठीक है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, हमको क्या पुट करना है, हमको एक्स की वैल्यू एक बार 2 और एक बार -2 पुट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ डबल डैश ऑफ +2 पुट कर रहा, तो कितना था देखो, ये रहता 2 + 96 अपॉन, ठीक है, 2 का पावर 4, एक्स की जगह पे 2 पुट करें, 2 का पावर 4, तो हो जाता 2 + 96 अपॉन 2 का पावर 4 16, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 2 + 96 अपॉन 16, ठीक है, 16 1 जा 16 6 जा 96 होता, 16 6 जा, तो 2 + 6 हो जाता 8 6 6, हाँ, तो 2 + 6 होता 8। तो बताओ एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, 8 मतलब +8 है ना ये, तो ये आ रहा ग्रेटर दैन 0, तो ग्रेटर दैन 0 आ रहा, तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहती, मिनिमम रहती, ठीक है, मिनिमम। तो इसका मतलब हो गया, हमको यहाँ से पता चला, ठीक है, कि x इक्वल्स टू +2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, देयरफॉर, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज में आप, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमको पता चलेगा फंक्शन की पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, बट वो वैल्यू कितनी है ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ऐड, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 2 है ना, x इक्वल्स टू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 इम्प्लाइज क्या होता है, जल्दी बताओ, डायरेक्ट कर रहा मैं, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू x जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में x जगह पे 2, तो हो जाता 2 का स्क्वायर + 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 2 का स्क्वायर + 16 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 4 + 16 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो कितना था ये 4 + 16 अपॉन 4, ये हो जाता 4, तो 4 + 4 कितना रहा 8 आ रहा, तो ये 8 और ये 8 से कुछ रिलेशन नहीं है 8 का, ठीक है, बस ये हमको बता रहा था कि ये पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, बट वो वैल्यू कितनी है 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू फंक्शन, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज
इस कितनी आ रही 8 कहाँ पर एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा एक, ये हमारे दो x के दो वैल्यू आ रही थी ना प्लस माइनस, तो +2 की वैल्यू हो गई। अब -2 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब पुट करेंगे, पुट या फिर डायरेक्ट लिख देंगे f' ऑफ -2। तो कितना था f' ऑफ -2, देखो इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है इधर, ये -2 इधर पुट करो, एक से पे -2 पुट करें तो हो जाता 2 + 96 अपॉन -2 का पावर 4, तो हो जाता 2 + 96 अपॉन -2 का पावर 4, ठीक है। तो कितना हो जाता देखो, ये हो जाता 2 + 96 अपॉन -2 का पावर 4, ये हो जाता +16, तो हो जाता 2 + 96 अपॉन 16, ये हो जाता 6, तो 2 + 6 कितना आ जाता 8 आ जाता, ये हो जाता 8, मतलब f' ऑफ -2 इक्वल्स टू 8 आ रहा। तो इधर भी +8 आया, इधर भी +8 आया, ठीक है। तो ये 8 मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम। तो देखो अभी तक हमारे जो भी क्वेश्चन थे हमको एक मैक्सिमम और मिनिमम मिलता था, बट इस बार क्या मिल रहा है, दोनों भी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिनिमम मिल रहे हैं, मतलब हम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। या फिर ऐसा ग्राफ की ये मिनिमम वैल्यू है, ये दो भी पॉइंट पे फंक्शन ग्राफ की वैल्यू क्या है, मिनिमम ही है, तो हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आगे f' ऑफ -2 इक्वल्स टू 8 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, तो हमको यहाँ से पता चला देयरफॉर एट x इक्वल्स टू -2 फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। फंक्शन अल्सो हैज़ या फिर फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होंगी, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब f ऑफ -2 कितना था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है x² + 16 अपॉन x², ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर -2 पुट करनी है, तो ये हो जाता -2 का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर ही है ना, देखो स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। -2 का स्क्वायर फिर प्लस 16 अपॉन -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता -2 का स्क्वायर प्लस 4, 16 अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो हो जाता 4 + 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ रहा, 8 आ रहा, ये भी 8 ही आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, फंक्शन या फिर देयरफॉर, ठीक है। अब यहाँ पर जगह नहीं है, आप एडजस्ट कर लो। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू 8, कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक हमारा ये वाला आंसर हो गया, एक हमारा आंसर ये वाला हो गया, और एक हमारा आंसर ये वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझा तो आप, ठीक है, पीछे जाके फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाता है, ठीक है। थोड़ा पीछे चल जाओ वीडियो के, मतलब थोड़ा सा 5-10 मिनट, ठीक है, देख लो, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स। तो इसका भी करना है हमको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, फिर ये जो f ऑफ x है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, f' ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स है ये, ठीक है। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लगता है प्रोडक्ट रूल, इसको मान लो फर्स्ट है, इसको मान लो सेकंड है, तो प्रोडक्ट रूल से क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आता 1/x, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ x आता 1, डेरिवेटिव ऑफ x आता 1, ठीक है। तो यहाँ से x और x कैंसिल होकर बचता 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1, ये हो जाता लॉग एक्स, ये है हमारा f' ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया 2। अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड, या फिर अभी इसको 0 ले लो, आपकी मर्जी। मैं क्या करता, अभी डबल डेरिवेटिव फाइंड करता, आपकी मर्जी, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बताओ इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, कितने टर्म है, ये 1 है प्लस लॉग एक्स है, ये है सेकंड टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आता 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स आता 1/x, तो 0 + 1/x हो जाता 1/x, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 होगा। देखो कितना सिंपल है, ये था x इंटू लॉग एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। फिर हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि एक ही टर्म में 2 वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ x आता 1, फिर ये x और x कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 आता 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता 1/x, तो ये हो जाता 1/x, और इसको हमने नंबर दिया 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, f' ऑफ x को 0 लेना पड़ेगा। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ f' ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाता
1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक्स फाइंड करना है, तो ये हो जाता लॉग एक्स इक्वल्स टू +1 उधर गए तो -1। तो अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स इक्वल्स टू, अब ये -1 है, ठीक है, तो हम इसको सिंपल एकदम सिंपल वे में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो लॉग एक्स है, ये -1 है, ठीक है, तो माइनस के तो मैं लॉग में नहीं ला सकता, लेकिन 1 को लॉग में ला सकता क्या, तो 1 लॉग ई के बराबर में रहता, तो 1 को मैं लॉग ई के बराबर में ला सकता। तो देखो बैलेंस हो गया, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू क्या होती, 1 होती है, ठीक है, सबको पता है लॉग ई इक्वल्स टू क्या हो जाता, 1 हो जाता, लॉग ई इक्वल्स टू 1 हो जाता, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो लॉग और लॉग मैं कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, लॉग और लॉग कैंसिल कब होता, हमको टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ता, तब जाके लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाता, इधर से भी लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होता, ठीक है। बट ये माइनस है, अगर ये माइनस नहीं रहा तो मैं वैसा कर सकता, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड करके लॉग लॉग कैंसिल कर सकता, बट ये माइनस नहीं होना, तो मैं क्या करता है माइनस को अरेंज करता। ये वाला माइनस को कैसे अरेंज करता, देखो मैं इसको लिखता लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर, देखो ये ए टू द पावर, ठीक है, सबको ये फार्मूला याद है, सबको ये एक फार्मूला याद है, ठीक है, लॉग, ठीक है, ए टू द पावर एम, ये हो जाता एम इंटू लॉग ए, एम इंटू लॉग ए, ठीक है। तो मान लो हमारा माइनस जो है वो एम है, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ए के पावर में आ जाएगा, ए के पावर में, मतलब ये जो हमारा माइनस है ये ई के पावर में आ जाएगा, ये -1 है, -1 ई के पावर में आ जाएगा, मीन्स ये हमारा हो जाता -1। तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता लॉग ई का पावर -1 को मैं 1/e लिख सकता हूँ, ठीक है। सबको समझ में आया ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस है, तो अब मैं लॉग लॉग कैंसिल करके डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता, तो मेरे को ये माइनस हटाना था ऐसे, तो माइनस कैसे हटाया हमने, ठीक है, -1 मान लो इसको, तो ई का पावर -1 हो गया, ठीक है, ये ऐसा लॉग ए टू द पावर एम वाले फॉर्मूले से ई का पावर -1 हो गया, ठीक है। ई का पावर -1 रहने दो, या फिर ये अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं log 1/e लिख दिया, तो ये साइड भी लॉग है और ये साइड भी लॉग है, ठीक है। तो अब मैं इसको इक्वेट करके सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ठीक है, मतलब हमारा इक्वेशन हो गया log x इक्वल्स टू log 1/e, ठीक है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिए तो मेरी x की वैल्यू आ रही 1/e, मेरी x की वैल्यू आ रही 1/e, तो यहाँ पर x का एक ही वैल्यू आ रही, एक ही वैल्यू आ रही 1/e, ठीक है। ये e क्या है, ठीक है, e एक नंबर है जिसकी वैल्यू रहती है 2.718281, या फिर डायरेक्ट याद रखो 2.71, इतना याद रखो 2.71 e की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/e है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या किया अभी तक, जो भी इक्वेशन था उसको नंबर 1 दिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किए, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किए, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिए और x की वैल्यू फाइंड किया। अभी x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट f डबल डैश ऑफ 1/e, ठीक है। तो आपको समझ में आने को ना कि हम क्या कर रहे हैं, डबल डैश ऑफ मतलब डबल डेरिवेटिव में 1/e, x की जगह पे 1/e पुट करें। तो डबल डेरिवेटिव हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें ये 1/x है, तो ये आ जाएगा 1/x की वैल्यू 1/e पुट करनी है, तो ये 1/e का रेसिप्रोकल हो जाता e, ठीक है। तो e ये जो हमारा डबल डेरिवेटिव आता है e आ रहा, e ये क्या है, e की वैल्यू है 2.71, ठीक है, 828183 आगे हो रहा है 2.71, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है क्या, हाँ ये पॉजिटिव नंबर है e, तो ये मतलब क्या है, ये मतलब ग्रेटर दैन 0, e की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, एक्सपोनेंशियल नंबर इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। तो ग्रेटर दैन 0 मतलब मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेंगी मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी रहेंगी, तो हमको पहले अभी पता चला कि देयरफॉर फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट, फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू, हमको पता चला कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है कौन से पॉइंट पे, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1/e पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम, बट ये मिनिमम वैल्यू कितनी है ये फाइंड करने के लिए हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज f 1/e कितना था, देखो ये दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 x जगह पे आप पुट करें 1/e, तो इधर भी x जगह पे 1/e और ये log x जगह पे 1/e, ठीक है। तो ये हो जाता 1/e इंटू log 1/e, ठीक है। अब देखो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता था, बट ये और छोटा होता, ये और छोटा होता, ठीक है। ये और छोटा कैसा होता, देखो ये 1/e एज इट इज़ है, बट हमको पता है कि अगर log 1/e ना हो के अगर ये log e होता था तो log e की वैल्यू क्या आती, 1 आती, तो मैं इसको log e कर सकता है, मतलब मेरे को इसको छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। तो 1/e है, ऊपर आ गया तो e का पावर -1 हो जाता, तो ये हो जाता log e का पावर -1, तो ये 1/e इंटू, अब ये -1 है वो आ गया रहता log, देखो इधर किया था हमने, देखो इधर किया था, इधर log a टू द पावर m इक्वल्स टू m log a, तो हमारे पास है अभी log a टू द पावर m, मतलब ये m log है, मतलब ये -1 आगे आ जाता, मतलब ये हो जाता -1 आगे आ गया, तो ये होता log e, और log e की वैल्यू कितनी है, 1 है, log e की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1/e इंटू -1 इंटू 1, ये हो जाता -1/e, ये हो जाता -1/e। अब ये और छोटा नहीं होता, तो हमारी फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम आगे देयरफॉर फंक्शन हैज़, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन हैज़
मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1/e कहाँ पर एट x इक्वल्स टू, ठीक है, 1/e, ये दिख रहा, सबको दिख रहा है, एट x इक्वल्स टू 1/e, ये पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये है -1/e, ठीक है, -1/e, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 5वां, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 6, ये लास्ट वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, f(x) इक्वल्स टू log x अपॉन x, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू log x अपॉन x, इसको नंबर दे दिए 1, फिर मैं कर रहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता f' इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगता, क्वेश्चन रूल सबको याद है, क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या है, अगर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, u बाई वी क्या था, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, ठीक है, सबको याद है, याद रखने के लिए टेक्निक भी बताया था मैंने, क्या करने का, पहले v है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेने का, v स्क्वायर, फिर v से ही स्टार्ट करने का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस, अब किसको, v को डेरिवेटिव नहीं लिए थे, u का लिए थे, तो अब u का लिए थे ना, u को एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका नहीं लिए थे, v का, तो v का डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन रूल, तो इधर भी वैसा ही, ठीक है। तो बताओ क्या करने का, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है x स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देने का, x एज इट इज, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये हमारा u है, ये हमारा v है, ठीक है। तो देखो इधर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, तो v स्क्वायर, फिर v से चालू करें, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब log x का डेरिवेटिव, ये हो जाता 1/x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v माइनस u मतलब है log x एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाता 1, ठीक है। तो आगे कितना हो जाता, देखो ये यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाता, देखो x और x कैंसिल, तो ये बचता 1 माइनस log x इंटू 1 log x अपॉन x स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या कर सकते हम, इक्वेशन नंबर 2 है, डायरेक्ट अब f' ऑफ x फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको पहले 0 ले लो, x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, f' ऑफ x, ये कैसा आएगा, f' ऑफ x, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि देखो, ठीक है, 1 माइनस लॉग एक्स ऊपर में वेरिएबल भी है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा, मतलब ये न्यूमरेटर में जो भी है, मान लो पूरा कॉम्बिनेशन में u है, और डिनोमिनेटर में जो भी है पूरा कॉम्बिनेशन में v है, ठीक है। तो क्या करते हैं, v स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, मतलब x स्क्वायर था, इसका स्क्वायर v स्क्वायर, फिर v से स्टार्ट करते हैं, v एज इट इज मतलब x स्क्वायर एज इट इज, हो गया, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, हमारा u मतलब न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, डेरिवेटिव ऑफ 1 आता 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, ये आता 1/x, तो ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, u एज इट इज, u मतलब कौन है, u है 1 माइनस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता 2x, ठीक है। तो ये कितना हो जाता, देखो ये हो जाता x स्क्वायर, ठीक है, ये 0 माइनस 1/x हो जाता -1/x, फिर ये माइनस, ठीक है, 2x से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x है ना, ये दिख रहा सबको, ये 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डायरेक्ट माइनस लेके पूरा ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। हाँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा, देखो -1 इंटू 2x, ये हो जाता -2x, ये हो जाता -2x, फिर आगे माइनस इंटू माइनस लॉग एक्स, ये हो जाता प्लस लॉग एक्स इंटू 2x, मतलब ये हो जाता 2x log x, मतलब प्लस 2x log x अपॉन ए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x का पावर 4 हो जाता है, ठीक है। हाँ, इधर यहाँ पर x और x कैंसिल होता है, देखो x स्क्वायर है, एक x कैंसिल हो गया, तो कितना बचता है, ये हो जाता -x माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x का पावर 4, ठीक है। तो ये x माइनस 2x, ये हो जाता -3x, ठीक है, तो ये हो जाता -3x प्लस 2x log x अपॉन x का पावर 4, ठीक है, और छोटा होता क्या, x, ठीक है, कॉमन निकल के कैंसिल हो जाता, देखो माइनस अगर x कॉमन निकला तो बचता ये -3, या प्लस x कॉमन निकला तो बचता -3 प्लस 2x, x कॉमन निकला तो 2 log x अपॉन x का पावर 4, तो एक x कैंसिल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 का 3 बचा, ठीक है, तो ये हो जाता, ठीक है, माइनस वाला टर्म बाद में लिखा तो पहले आ जाता 2 log x -3 अपॉन x क्यूब, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे हो गई f' ऑफ x की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो अभी तक क्या क्या मिला मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता, ठीक है। हाँ
हमारा एफ ऑफ एक्स था, वो क्या था क्वेश्चन में वो लिखते हैं, फिर एफ डैश ऑफ एक्स था क्या था वो लिख लेते, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आया वो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स था लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो ये था हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसको हमने दिया नंबर 1, ठीक है। सेकंड वाला क्या है देखो सॉरी, इक्वेशन नंबर 2, एफ डैश ऑफ एक्स है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है देखो, ये लास्ट में कॉर्नर में, ठीक है, 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ रहा, 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, 2 लॉग एक्स माइनस, ठीक है, माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा हो गया नंबर 3, ठीक है। हाँ, अब आगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 कंसिडर करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो बताओ ये 0 कब आएगा, ठीक है, ये 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी आ जाता, ठीक है। हमको बट यहाँ पर 0 ना, तो एक्स स्क्वायर कुछ भी ले लो, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या पॉसिबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस लॉग एक्स को 0 ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करो, माइनस लॉग एक्स हो जाएगा तो प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाता 1 इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है। तो आगे सॉल्व करो, ये हो जाता लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 को मैं लिखता लॉग ई, तो यहाँ से एक्स, ठीक है, माइनस का कुछ फंडा है नहीं, इधर माइनस माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट आता है एक्स इक्वल्स टू ई, तो एक्स इक्वल्स टू ई हमारे को वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ई को, इसको हम कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, या फिर रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर कुछ पॉलिनोमियल रहा तो, ठीक है, डायरेक्ट बता दो स्टेशनरी पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट या फिर कुछ मत लिखो। तो अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, सबको याद है, डबल डैश में पुट करते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जगह पे, तो ये हमारा एफ डबल डैश ऑफ एक्स था, एक्स जगह पे क्या पुट करें, ई पुट करें, तो हो जाएगा 2 लॉग ई माइनस 3 अपॉन ई का क्यूब, एक्स जगह पे ई पुट करो, तो हो जाता है 2 लॉग ई माइनस 3 अपॉन ई का क्यूब, तो ये कितना हो जाता है देखो, ये 2 लॉग ई की वैल्यू 1 होती, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 अपॉन ई क्यूब, ठीक है, तो हो जाता -1 अपॉन ई क्यूब। सबको समझ में आ रहा, लॉग ई की वैल्यू क्या रहती है 1, ये लॉग ई है ना, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 अपॉन ई क्यूब, तो 2 माइनस 3 -1 अपॉन ई क्यूब, ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है ना, माइनस दिख रहा 1, ई की वैल्यू 2.71 हम पुट भी कर दिए तो भी ये माइनस नहीं हटने वाला, ये माइनस का माइनस ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहती है मैक्सिमम, वो पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे, तो पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले हमको पता चल गया देयरफॉर फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू ई पॉइंट पे, x इक्वल्स टू ई पॉइंट पे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और ये वैल्यू कितनी है वो कैसा वो कैसा फाइंड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो x की वैल्यू ई, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू, ठीक है, ई पुट कर दो ई, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा log x अपॉन एक्स, तो x जगह ई पुट कर दो, तो ये जाता log e अपॉन ई, log e की वैल्यू 1 अपॉन ई, तो हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन ई, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1/e, कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू ई पॉइंट पे। तो ऐसा करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, सबको समझ रहा, ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देखे रहता, और ठीक है क्वेश्चन रहता फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर ऐसा ही एक आधी क्वेश्चन नहीं क्या, मान लो डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 30 को 2 नंबर में डिवाइड करो ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए, या फिर 30 को 2 नंबर में डिवाइड करो ताकि एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, ठीक है, इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ जाए, ऐसा करके कुछ भी पूछ सकता, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जाम में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो अभी तो हमने इक्वेशन नंबर देख लिया डायरेक्ट, अभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, हमारे को वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता,
फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी क्वेश्चन में आस्क होगा वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दे, ठीक है। अगर इस चैनल पर न्यू है आप, तो आपको पूरे वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर ठीक है सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।